भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इसका सीएजी से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से इसका अकाउंटिंग कराया जाए, इसका परीक्षण कराया जाए। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस योजना में सोशल ऑडिटिंग का प्रावधान है, लेकिन सोशल ऑडिटिंग सीएजी की ऑडिटिंग के अनुरूप होगा और 6 महीने में एक बार निश्चित रूप से होगा। तो ये भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करने का केंद्र की सरकार प्रयत्न कर रही है, तो ये खराब कोशिश कर रही है कि अच्छी कोशिश कर रही है? यदि अच्छी कोशिश कर रही है, जनता के लाभ के लिए कोशिश कर रही है, तो ये कांग्रेस वालों को पीड़ा क्यों है? ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार को कभी समाप्त नहीं करना चाहते। इनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है और हर संभव हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त। अब इसके अलावा जो पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि हमको, आपको, सबको पता हो कि इस योजना के अंतर्गत हो क्या है, और पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, तकनीकी का उपयोग कर रही है। उस माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य योजना के अंतर्गत पारदर्शिता आए और जो काम हो रहा है, जो विकास का काम हो रहा है, उस विकास का काम जनता के सामने दिखाई पड़े, जनता को दिखाई पड़े कि ये विकास का काम हो रहा है। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करें, ये नहीं करें कि गड्ढा खोद रहे हैं फिर गड्ढा बोल रहे हैं। यह योजना रह गई थी, मनरेगा की योजना यही रह गई थी कि गड्ढा खोदना है और फिर गड्ढा को भरना है, और ये हम नहीं कर रहे। ये सीएजी के रिपोर्ट में पूरा इसका उल्लेख हुआ है, कौन कौन राज्य इसमें सम्मिलित थे और किस तरह से वहाँ पर मनरेगा के नाम पर लूट मची थी। तो पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है, सरकार जीआईएस मैपिंग कर रही है, सरकार सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर रही है, सरकार ऑनलाइन योजना की जानकारी प्राप्त हो इसकी व्यवस्था कर। मैंने हर तरह से सरकार ये चाह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो, पारदर्शिता आए और जो काम हो उसमें स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो। सरकार की 4 प्रमुखताएं हैं जिसके अंतर्गत ये योजना पर काम होना है। ये 4 प्रमुखताओं में आपको आजीविका है, आपको ग्रामीण रोजगार और संरचना है, आपको जलवायु नियंत्रण से संबंधित योजनाएं हैं, और इसके अलावा सरकार ये चाहती है कि ग्राम सभा के अंतर्गत सारी योजनाओं का संकलन हो और संकलन गांव के लोगों की इच्छा के अनुसार हो। एक बार ग्राम सभा बैठती है और उसमें संकलन होता है योजनाओं का, तो इसके अंतर्गत अब ग्राम और संरचना के अंतर्गत आप नजरबंदी कर सकते हैं, आप स्कूल की चारदीवारी बना सकते हैं, आप स्मशान घाट बना सकते हैं। आप जो जिन चीज़ों के लिए, जिन छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए आप विधायक के पास, आप सांसद के पास दौड़ लगाते हैं, वो दौड़ लगाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आप चेक डैम बनवा सकते हैं, आप छलका बनवा सकते हैं, आप कि कहीं पर बांध टूटा है तो बांध की मरम्मती करा सकते हैं। ये सारी चीजें आप करा सकते हैं। तो ये बताइए कि सरकार आपको सुविधा दे रही है कि नहीं सुविधा दे रही है? और पहले क्या होता था, फर्जी मास्टर रोल, फर्जी हाजिरी, फर्जी बिल। वो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की चर्चा कर रहे थे, मैं उस पर बाद में आऊँगा, बताऊँगा। ये सारी फर्जी चीज़ें होती।
ओपन एंडेड जिसको कहते हैं, सरकार ने एक भेज दिया बिल, हमने खर्च कर दिया 2 अरब रुपया, अब दीजिए आप 2 अरब रुपया। 2 अरब रुपया खर्च हुआ नहीं, तो 2 करोड़ रुपये खर्च हुआ कि नहीं, ये भी। ग्राम स्टेशन से भवनाथपुर तक रेल लाइन में सवारी पैसेंजर चलाया जाए, औरंगी रेलवे स्टेशन को पुनः चालू कराया जाए, यूरिया नदी करकोमा से मेराल को पाइपलाइन द्वारा खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, बघौता डाणू नदी से अरंगी बिकटाम सिंचाई के लिए पाइपलाइन द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाए। यह 4 मांग मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष महोदय जी रखा है। यहाँ पर बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब आज के मुख्य अतिथि मुख्य